बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मिंशा किचन में बैठी दोपहर का खाना खा रही थी, जबकि मुसरत बेगम और शाहिदा बेगम किचन के रोज़मर्रा के अमूर देख रही थी, जब बाहर से सादिया की आती आवाज़ें सुनकर खाना अधूरा छोड़कर बाहर की जानिब भागी। अम्मा आप आ गई? वो सफ़िया को तो उनके पास खड़ी सादिया के गले लगती हुई बोली। मुझे तो आना ही था, एक तो है जो यहाँ आकर अपनी माँ को भूल गई। सादिया ने उसका मुंह चूमते हुए शिकवा किया। ओह मेरी प्यारी अम्मा, मैंने आपको इतना ढेर सारा मिस किया, और मैं तो आने वाली थी, मगर भैया ने मुझे कहा आपको यहीं शिफ्ट कर जाएंगे। मिंशा ने उनके गले में बाहें डालकर कहा। मुसरत बेगम किचन के दरवाजे पर खड़ी उन दोनों को देख रही थी। सादिया की उन पर नज़र पड़ी तो वो अपनी नम आंखें साफ करते हुए उसकी तरफ आई। कैसी हैं बीबी? सादिया ने सलाम किया तो मुसरत बेगम ने उसको गले से लगा लिया। सफ़िया खतून ने हैरत से उन्हें देखा था। मिंशा उनके लिए किचन से पानी ले आई थी। भैया कहाँ हैं? वो तो चला गया है, कह रहा था कि उसे कुछ काम है इसलिए फिर आएगा। सादिया ने पानी पीते हुए जवाब दिया। पता नहीं भैया को भी क्या हो गया है, आजकल अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। उसने मुंह बनाया। चल तू इधर आ, मेरे पास बैठ। कितने दिनों की घर से निकली हुई है, पलट कर देखना भी गवारा नहीं किया, और ज़रा मुझे ये बताकर मुझसे झूठ बोलकर क्यों आई थी कि दोस्तों के साथ जा रही हूँ? सादिया ने उसको कान से पकड़ा। हाँ तो ये तो आपको सोचना चाहिए था ना कि कोई मेरी दोस्तें नहीं हैं, और जब दोस्तें नहीं हैं तो जाना कहाँ है? मिंशा ने हंसते हुए कहा। पागल करने को माँ ही मिली थी। उन्होंने उसे घूरा। ना भाई, ये इल्ज़ाम आप मुझे मत दें, ये सरासर बाबा के काम है, उसने शरारत से कहा। दफ़ा दूर आते ही शुरू हो गई। चल उठ, मुझे अपने कमरे में ले चल, मुझे नमाज अदा करनी है, और तू भी पढ़ ले, अजान हो गई है, उन्होंने उठते हुए कहा। मिंशा भी उठकर उनको लिए बाहर की तरफ बढ़ी। मैंने भैया को कुछ चीज़ें लाने को कहा था, यहाँ फेंक गए हैं, मगर चीज़ें नहीं ला कर दी, उसने बाहर जाते हुए कहा। तुम्हारी चीज़ें लेकर आया है, मुझे कह रहा था कि तुम्हारे कमरे में रख देगा। सादिया ने इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हुए जवाब दिया। मिंशा उन्हें लिए क्वार्टर में आई। उनके पीछे मुसरत बेगम भी थी। आप वज़ू कर लें, तब तक मैं जाए नमाज बिछा देती हूँ। तू यहाँ इस गर्मी और हबस ज़्यादा जगह पर रहती है? सादिया ने हैरानगी से मिंशा को देखा, जो जाए नमाज ढूंढ रही थी। जाहिर है ये मेरे माँ बाप का घर थोड़ी है जहाँ मुझे हर तरह का आराम मैसर होगा, उसने बिस्तर वाली चारपाई उलट पलट कर देखते हुए जवाब दिया। मुन्नो तू यहाँ कैसे रहती है? तेरे कमरे में एसी होने के बावजूद तू गर्मी का शोर डाले रखती है, और यहाँ सिर्फ उस पंखे के सहारे सोती है। सादिया बेगम ने मुसरत बेगम को देखते हुए कहा। ओ अम्मा छोड़ें भी ना, मैं कौन सा हमेशा के लिए यहाँ रहूँगी, 1-2 माह की बात है, भैया का काम हो जाएगा तो वापस चले जाएंगे। आप रुकें, मैं दूसरे कमरे से जाए नमाज देख कर आती हूँ। मिंशा लापरवाही से कहती बाहर निकल गई। बीबी मानती हूँ वहाँ भी आप ही का दिया हुआ था, मगर फिर भी मैंने अपनी बेटी के सुकून और आराम में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शहर में तो और बात थी, मगर यहाँ अपने बाप की छत तले वो नौकरों की सी ज़िंदगी गुजार रही है। साहब को मेरा पैगाम दे दीजिएगा कि अगर साहब के सामने उसे अपनी बेटी कहने की हिम्मत नहीं है तो हक भी मत जताएं। सादिया ने पलटकर मुसरत बेगम से कहा। वो तो सबको बताने का कह रहे थे, मगर मैंने ही मना कर दिया, मुझे मिंशा का रद्द-ए-अमल रोक देता है। मुसरत बेगम ने मिंशा के सुन लेने के डर से आस्तिकी से कहा। यहाँ उस छोटे से डब्बे में जहाँ पता नहीं बिजली भी होती है या नहीं, कैसे रहती और सोती होगी मेरी बच्ची? हद होगी लापरवाही की। उन्होंने सर झटका। क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है? मिंशा वापस आते हुए बोली। तुझ पर हैरान हो रही हूँ कि पिछले 1 महीने से तुम इस जगह पर रह रही हो, रात जब बिजली नहीं होती तो कैसे सोती हो? उन्होंने गुस्से से घूरा। सच्ची बात बताऊं तो जब जब लाइट जाती थी न तब आपकी बहुत याद आती थी कि आप अपनी चारपाई पर बैठकर मुझे और भैया के हाथ से हवा देती थीं, और मुझे आप पर ढेर सारा प्यार आता था कि आप हमारे आराम के लिए सारी सारी रात जागकर गुजार देती। सच्ची में लव यू अम्मा, मिंशा उनका गाल चूमती हुई बोली। ऐसी भी क्या मजबूरी बनी हुई थी कि तुम लाजमी यहाँ रहो, वापस भी आ सकती थी। अच्छा चलें छोड़ें, आप आंटी को क्यों बातें सुना रही हैं? उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह मुझे प्यार दिया है। मिंशा ने मुसरत बेगम को खामोश खड़ा देखकर कहा। आंटी आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, अम्मा मुझे और भैया को लेकर ऐसे ही इमोशनल हो जाती हैं। आप जाएं, मैं देख लेती हूँ, मिंशा ने कहा तो उसी खामोशी से बाहर निकल गई। उसकी क्लासेस शुरू हुई थी तो वो शराज लोगों के साथ यूनिवर्सिटी जाने लगी। कभी कभार उन्हें अस्पन छोड़ देता, वरना शराज ही पिक एंड ड्रॉप देता था। आहिस्ता आहिस्ता वो उनके साथ घुल मिल रही थी, मगर माहिर के साथ उसकी नोक झोंक बरकरार थी। क्योंकि वो अपनी एक बुक रिपीट कर रहा था तो वो यूनिवर्सिटी में भी अक्सर औकात मिंशा के साथ ही पाया जाता था, और घर में भी उसने असफन से सिफारिश करवाई कि वो उसे कैलकुलस पढ़ा दिया करे, तो मिंशा ने हामी भर ली।
अब भी वो उसके साथ बैठा प्रोफेसर की जानिब से मिलने वाली असाइनमेंट बनाने की कोशिश कर रहा था। पास ही मिनशा भी बैठी अपनी असाइनमेंट लिख रही थी। सिफा भी उनके पास बैठी मिनशा के लैपटॉप पर कोई शो देख रही थी। वो तीनों नीचे बैठे थे जबकि सुफियान और शिराज सोफे पर बैठे काम कर रहे थे। माहिर ने उकता कर उसकी जानिब देखा जो मगन अंदाज में नहायत तेज़ी से पेज पर बाल पॉइंट चला रही थी। फिर मुड़कर उन दोनों को देखा, वो भी नोटिस में सर दिए बैठे थे। वो बिड़बिड़ाता हुआ दोबारा से अपने रजिस्टर पर झुक गया। सादिया उसके लिए जूस बनाकर लाई तो उसने पकड़कर पास ही रख दिया। काफ़ी देर तक गिलास पड़ा रहने के बाद माहिर की नज़र पड़ी तो उसने उठाकर एक ही सांस में पी लिया। शर्म करो, सुफियान ने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा। उसने ध्यान दिया बगैर मुंह साफ करते हुए गिलास जहाँ से उठाया वहीं रखकर प्लेट से ढक दिया। मिनशा को प्यास महसूस हुई तो उसने पेज पर से नज़र हटाए बगैर गिलास उठाकर मुंह लगाया तो खाली गिलास उसके मुंह चढ़ा रहा था। हैं, ये ख़त्म कैसे हो गया? उसने चौंक कर गिलास को देखा। तुम पी गए हो? माहिर ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। कब? उसने हैरानगी से उसे देखा। मसरूफियत की वजह से पता ही नहीं चला, मैंने खुद पीते हुए देखा था। अच्छा, हैरत है। वो गिलास को गौर से देखते हुए बोली, तुम्हें अगर पीना है तो मैं और बनाकर ला देती हूँ, तब तक तुम मेरी असाइनमेंट बना दो। मेरी प्यारी सी बहन हो ना। माहिर ने चेहरे पर मस्किनियत तारी की। असफंद भाई ने मुझे सिर्फ तुम्हें ट्यूशन देने का कहा है, तुम्हारी असाइनमेंट बनाने का नहीं। मिनशा ने उसे आंखें दिखाई। प्लीज़ ना, मेरी अच्छी सी सोनी सी बहन हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा और अच्छा सा शोहर देगा जो ताउम्र तुम्हारा फरमाबरदार रहेगा। अल्लाह तुम्हें हाज कराए और तुम्हारे भाइयों को लंबी उम्र दे। माहिर ने कमीज़ का दामन फैलाते हुए दुआ दी तो मिनशा और सिफा ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कहका लगाकर हंस दी। मैंने कोई जोक नहीं सुनाया, उसने मुंह बनाया। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मांगने वाली सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। तुम बस बाल्टी लेकर बाकायदा इस फील्ड में आ जाओ। मेरी दूर अंदेश निगाहें देख रही हैं कि तुम बहुत कम अरसे में बहुत सारी ज़ाती प्रॉपर्टी बना लोगे। मिनशा ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल, फिर डिफेंस में तुम संगे मरमर का बहुत बड़ा बंगला बनवाना और उसमें हम दोनों बहन भाई को शहजादों की तरह रखना। जब हम लिमोजीन में बाहर निकला करेंगे, लोग रश्क से देखा करेंगे कि कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं ये लोग, और हम फ़ख्र से कहा करेंगे कि ये सब माहिर फ़कीर साहब के मांगने के तुफैल है। सुफियान ने कहा तो हाल उन सब के कहकों से गूंज उठा। माशाल्लाह, बड़े कहके गूंज रहे हैं। चौधरी कादर अंदर आते हुए बोले। बस अंकल, आपके बेटे के हैंड टैलेंट के बारे में बात कर रहे थे। मिनशा ने कहा। ओके, आप संजीदा होकर काम कर लो, बहुत तफरी होगी। उसके साथ रहकर तुम अपने भी गैड भी ख़राब कर लोगी। शिराज ने संजीदा होकर कहा तो वो सब दोबारा अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए। तुमने मेरा इतना मजाक भी उड़ा लिया मगर फिर भी मेरा काम नहीं किया। माहिर ने मुंह बिसोरा। ठीक है, लाओ जितने लिखे हैं वो पेजेस मुझे दो, मैं बना देती हूँ, मगर तुम हम सब के लिए बाहर से कुछ खाने को लेकर आओ। मिनशा ने कहा। कौन सी पेजेस? मैंने तो रजिस्टर में लिखी हैं, बाद में उससे पेज निकाल लूँगा। माहिर ने रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ाया। हद होगी वैसे, सर ने असाइनमेंट पेजेस पर लिखने को बोला था। मिनशा ने अफसोस से सर झटका। अच्छा, मुझे पता नहीं चला। माहिर ने सर गुचाया। जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ दिन पहले मैंने और सिफा ने यहीं गांव से समोसे मंगवाए थे, तुम वही ले आओ। मिनशा ने उसको बैठा देख कर कहा तो वो सर हिलाता उठ गया। मुझे लगता है तुम जब से यहाँ आई हो तेल नहीं लगाया। बालों का क्या हाल बनाया हुआ है? सादिया उसके बालों में तेल लगाते हुए बोली। वो दोनों बाहर लॉन में नीम के दरख्त के नीचे बैठी थी। इतवार की छुट्टी होने की वजह से वो घर पर ही थी और दरख्त के नीचे बैठी सुबह की ठंडी हवा से लुत्फानंदोज़ हो रही थी जब सादिया तेल और लकड़ी के चूल्हे लेकर उसके पास आ बैठी। हाय अम्मा, यहाँ मुझे किसने तेल लगाना था? दादी सारा दिन काम करते करते ही थक जाती हैं और मुलाजमाएँ भला मुझे क्यों कर लगाने लगीं? नुसरत आंटी ने एक दो बार कहा था मगर मैंने मना कर दिया कि उन्होंने अगर मुरव्वत के मारे कह ही दिया है तो अच्छा थोड़ी लगता है। मिनशा ने आंखें बंद किए हुए जवाब दिया तो उसके बालों में हरकत करता सादिया का हाथ थमा। तुम उनसे ज़्यादा मत मेल जोल रखा करो, हम छोटे लोग हैं, बड़े लोगों से इतनी अनीसत अच्छी नहीं होती। सादिया ने कहा। अरे नहीं अम्मा आंटी, उन जैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं, स्वीट से पोलाइट सी, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। क्या मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हैं? उन्होंने आगे होकर उसका चेहरा देखते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप तो मेरी मम्मा हैं, मेरी जान है, आपसे बढ़कर भला कौन अच्छा हो सकता है? मिनशा ने मुस्कुराते हुए कहा तो फीका सा मुस्कुराकर दोबारा उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। एक बात पूछूं? कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने पूछा। जी पूछें। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ तो फिर? उन्होंने धड़कते दिल के साथ पूछा। सच कहूँ तो ये शक तो मुझे भी कई बार हुआ है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप मुझे डांटती हैं या जूता लेकर मेरे पीछे आती हैं। मिनशा ने मुस्कुराते हुए कहा तो वह हंस दी। बताओ ना, अगर तुम्हें कहीं से पता चलता है कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ तो तुम मुझे छोड़ तो नहीं जाओगी? उनकी संजीदगी को महसूस करते हुए वो उनका हाथ अपने सर से हटाती हुई उनकी जानब घूमी।
पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप माँ बेटे को हुआ क्या है। एक भैया हैं जो भी मिलते हैं अजीब अजीब हरकतें करते हैं, और आप भी ऐसी बातें कर रही हैं। क्या कोई बात है? नहीं, बात तो कोई नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रही थी। नहीं अम्मा, कोई बात तो है, कुछ तो है जो मैं नहीं जानती। कुछ दिनों से देख रही हूँ दादी भी बुझी बुझी सी रहने लगी हैं, आप भी ऐसा ही बिहेव कर रही हैं। थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाऊँ तो चौंक जाती हैं। जहाँ तक मैंने नोटिस किया, आप मुझे ज़्यादा देर तक मुसरत आंटी के पास भी नहीं बैठने देती। उनसे बातें करता देखकर आप रंगत फीकी पड़ जाती हैं। मिंशा ने उनका हाथ पकड़कर पूछा। उसके चेहरे पर छाई संजीदगी देखते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ये बात नहीं छेड़नी चाहिए थी। बताएं ना, क्या बात है? मिंशा ने दोहराया। अब वो उसे क्या बताती कि अपनी ममता के हाथों खुद गर्ज बन रही थी और उसे मुसरत बेगम से दूर रखना चाह रही थी। जब जब वो उसे उनके साथ देखती थी तो डर जाती कि कहीं वो उसे भुला न दें। ये नहीं था कि वो मुसरत बेगम की महरूमी को नहीं समझती थी, मगर इतने सालों तक अपने सीने से लगाए रखने के बाद अब यूं उसे वापस लौटाना का सोच कर ही उनका दिल डूब जाता था। कोई ख़ास बात नहीं है, वैसे ही मैंने रात को ख्वाब देखा था जिसमें तू मुझसे नाराज़ होकर चली गई थी, तो मैं बहुत डर गई थी। उन्होंने उसे टालते हुए बात बताई। कम ऑन अम्मा, आप बस ख्वाब की वजह से डर गई। ख्वाब भला कब सच्चे होते हैं? और वैसे भी अगर मेरी सगी माँ ना भी हुई तब भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप जानती हैं ना, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। होश संभाला है तो आपको ही देखा है, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। बस ये जो कभी कभी आप में माँ वाली रूह आ जाती है, उसको नींद की गोलियाँ खुलाकर सुला दें तो मैं फ़ख्र से कह सकूँगी कि मेरी अम्मा पाकिस्तानी अम्मा नहीं है। उसने आखिर में शरारत से आंख दबाई तो उसकी इस हरकत से खौफ रहने वाली सादिया मुस्कुरा दी। चलिए आप जल्दी से तेल लगाएं, मुझे और भी बहुत से काम हैं, आपकी तरह वेली नहीं हूँ। वो दोबारा उनकी तरफ पुश्त करके बैठते हुए बोली। हाँ, तुम्हें तो कटाई करने जाना है ना? वो मुस्कुराई। उससे बात करके वो काफ़ी बल्कि हल्की हो गई थी। हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, किसी दिन ट्राई करते हैं, मिंशा ने हंसते हुए कहा। तो वो भी हंसते हुए कंघी उठाकर उसके बाल सुलझाने लगी। किचन की खिड़की से देखती मुसरत आंटी अपने पीछे से माहिर की आवाज़ सुनकर आंखों में आई नमी साफ करते हुए खिड़की बंद करके उसकी जानब मुतवज्जे हुई। क्या हुआ मामा, आप रो रही हैं? क्या है वहाँ? माहिर ने खिड़की खोलकर देखा तो उन दोनों को बैठा देखकर होंठ चबाते हुए मुड़कर मुसरत बेगम को देखने लगा, जो तेज़ तेज़ कदमों से बाहर जा रही थी। ये इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? मीना फूफो ने उसे तैयार होकर कमरे से निकलता देखकर पूछा। आपकी होने वाली बहू के दीदार को जा रहा हूँ। हैदर ने लॉन्ज में देवर पर लगे ज़ुबाइशी आईने में खुद पर एक तनकीदी निगाह डालते हुए जवाब दिया। ख्याल से शाहिदा बेबी मुझे फरहाना के हवाले से एक दो बार बातों बातों में सुना चुकी हैं। ऐसा ना हो तुम्हारा यूं आए रोज़ वहाँ जाना उन्हें किसी गलतफहमी में डाल दे। व्हाट? फरहाना? नो वे मॉम, आप जानती हैं मैं मिंशा को लेकर कितना सीरियस हूँ, आपको मना कर देना चाहिए था। हैदर ने फ़ौरन से पहले नफ़ी में सर हिलाया। इसीलिए कह रही हूँ कि एहतियात करना, मैं नहीं चाहती कि रिश्तों में दरारें आएँ। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, मैं खुद ही संभाल लूँगा। हैदर शेल्फ से गाड़ी को चाबी उठाकर बाहर की तरफ बढ़ा। मेरी बहू को मेरी तरफ से प्यार देना। इमरान साहब ने पीछे से आवाज़ लगाई। यार डैड, पहले अपना तो पहुँचा दूँ, मेरा खुद का रास्ते में खज्जल ख्वार हो रहा हूँ, आप कहाँ से पहुँचाना है? आपका कहाँ से पहुँचाना है? हैदर ने झल्लाकर कहा। सब्र का फल मीठा होता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ तो मुझे जूते ही नज़र आ रहे हैं। हैदर बड़बड़ाते हुआ बाहर निकल गया। तुम क्यों इतनी बेचैन घूम रही हो? सुमेरा ने फरहाना को कमरे में इधर उधर टहलते देखकर पूछा। अभी दादी कह रही थी कि उन्हें फुफ्फो का फ़ोन आया है कि हैदर आ रहे हैं, तो वो अम्मा से कह रही थी कि उनके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर ले। फरहाना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। वो तो ठीक है, मगर तुम क्यों परेशान हो रही हो? सुमेरा ने भी मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। उसमें परेशानी की बात क्या है? रुको मैं निकाल देती हूँ। सुमेरा अलमारी की तरफ आई और उसके लिए कपड़े निकालने लगी। ये वाला अच्छा लगेगा तुम पर। उसने गुलाबी रंग का शलवार कमीज निकाल कर उसके साथ लगाते हुए कहा। चलें, सही है, मैं इस्त्री करके लाती हूँ। फरहाना ने उससे लेने चाहे। नहीं, तुम रहने दो, मैं किसी मुलाजमत से करवा कर लाती हूँ, तुम तब तक मुँह हाथ धो लो। सुमेरा ने कहते हुए अपने कपड़े भी निकाले और लेकर नीचे आई। उससे पहले वो मुलाजमा को आवाज़ देती उसकी नज़र मिंशा पर पड़ी, जो हाल में बैठी मोबाइल इस्तेमाल करने के साथ साथ असफंद और शिराज से बातें कर रही थी। उसको देखते हुए उसे खामखा ही गुस्सा आया। किसी दूसरे मुलाजमा को देने का इरादा मुलतवी करते हुए वो उसके पास आई। सुनो, ये कपड़े इस्त्री करके ले आओ। सुमेरा ने अपने कपड़े लाकर उसके सामने किए तो मिंशा के साथ साथ असफंद और शिराज के माथे पर भी बाल लाए। मुझे कपड़े इस्त्री करने नहीं आते और ना ही मैंने कभी किए हैं। उसने नज़र उठाकर देखना भी गवारा नहीं किया था। खाना बनाना तुम्हें नहीं आता, चाय तक बनानी नहीं आती, ना ही कपड़े धोने और इस्त्री करने आते हैं, तो तुम्हें करना क्या आता है? बीबी, सिर्फ नखरों से काम नहीं चलता।
हाथ भी चलाना पड़ता है, सुमेरा ने हतक आमेज लहजे में कहा। शिराज ने गुस्से से असफंद की तरफ देखा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। नॉन ऑफ योर बिजनेस, मिंशा ने मोबाइल से सर उठाए बगैर जवाब दिया। उसका अंदाज सुमेरा को आग लगाने को काफ़ी था। क्या कहा है? अपनी इंग्लिश की पट पट अपने पास रखा करो, मुझ पर मत झड़ा करो। मैंने कहा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता या खाना नहीं आता, ये आपका मसला नहीं है। बाकी रही आपके काम की करने की बात, तो मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ। सो आज के बाद मुझे कोई भी काम कहने की जहमत मत कीजिएगा। तुम हमारे मुलाजम की ही बेटी हो। उसके ठंडे लहजे पर उसने जहर उगलते हुए उसको गुस्सा दिलाना चाहा, मगर वो नहीं जानती थी कि वो अपने पुरसकून अंदाज से दूसरों का बीपी हाई करना सामने खड़ी आफत का खासा था। तो उसने पलकें झपक कर उसे मजीद ताव दिलाया। असफर ने शिराज को देखते हुए आंख दबाई। उसकी डटाई देखकर सुमेरा को उसका मुंह नोचने को दिल चाहा। तो ये कि आज के बाद तुम भी सकीना बी के साथ बावर्ची खाने में काम करवाओगी। उसकी सफ़ेद रंगत, फूले हुए गाल और ग्रे आंखें पर सामने से कटे हुए बाल जो हर वक्त उसके माथे पर होते थे, और उस पर जब वो इंग्लिश में बात करती तो सामने वाले को खाम खा उसको देखने को दिल करता। वो आजकल अपना और उसका मुवाजना ही करती रहती थी। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ी हो? नुसरत बेगम अपने कमरे से बाहर आई तो उनको खड़े देखकर पूछा। कुछ नहीं चाची, बस इसे उसकी औकात याद दिला रही हूँ, उसने तनफ्फुर से कहा। तो नुसरत बेगम ने सख्ती से लाभ भैंचे, जबकि अंदर आते हैदर ने अफसोस से नफीस में सर हिलाया। लेट मी क्लियर वन थिंग टू यू, आई एम नॉट योर सर्वेंट, ओके? अगर आप इस हवेली की ऑनर हैं तो मैं भी अपने माँ बाप की प्रिंसेस हूँ। भले ही छोटे घर से हूँ, मगर बाबा और भैया बहुत लाड और प्यार से अपने हम कदम रखते हैं। मुझे मेरी औकात दिखाने से पहले खुद को देखें कि आप कहाँ पर हैं, फिर मुझसे बात कीजिएगा। हुक्म देने वालों की सूरतें तो देखो, जिनको अपना होश नहीं वो मुझ पर ऑर्डर चला रही हैं। वो सर झटकते हुए दोबारा अपनी जगह पर बैठने लगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस अंदाज में बात करने की? सुमेरा ने कुछ गुस्से से तो कुछ इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती पर उसका बाजू पकड़कर सख्ती से झंझोड़ा। ना, ये नहीं करना, वरना मैं ज़रा लिहाज नहीं करूँगी। ये जो आपका बड़ी ज़ात का गुरूर है ना, इसको मिट्टी में मिलाकर रख दूँगी। पलटकर एक मुलाजम की बेटी से थप्पड़ खाती कुछ जचेंगे नहीं। मिंशा ने उसका हाथ पकड़कर पूरी कुव्वत से झटका। आइंदा के लिए एहतियात कीजिएगा। आज तो खामोश हो गई हूँ, वरना लिहाज नहीं करूँगी। एंड आई रियली मीन इट। उंगली उठाकर उसे वार्न करती वो बाहर निकल गई। अगर खुद में बर्दाश्त ना हो तो किसी दूसरे को ताने देकर उकसाते नहीं, नुसरत बेगम ने उसकी मुतगय्यर होती रंगत देखते हुए कहा, और असफंद के पास आ बैठी। उस बात का यकीन रखना कि हमारी बहन मैदान छोड़ने वालों में से हरगिज़ नहीं है। असफंद शिराज की तरफ झुककर सरगोशी करता हुआ बोला। ये मिंशा ही थी ना? शिराज ने झुरझुरी लेता हुआ सीधा हुआ। मैं ऐसे ही तो इसे आफत ज़्यादा इलाका नहीं कहता, हैदर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। तुम ज़रा तमीज़ से रहा करो, वरना किसी दिन पिटोगे मेरे हाथों। शिराज ने उसे घूरा। पूरा टब्बर ही दहशतगर्दों से ताल्लुक़ रखता है, हैदर कड़ते हुए सोचा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में नेक्स्ट लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।